जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जूनियर असिस्टेंट 3284 के सभी एस्पायरेंट्स को आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। जिस हिसाब से आपने तैयारी की है उसका आपको 100% देना है। और यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जो आपका 1 फरवरी को एग्ज़ाम होगा उसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। 55-12 और 12-62 इन दोनों वैकेंसी को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए सेफ स्कोर की बात करेंगे और कितना अटेम्प्ट आपके लिए काफ़ी रहेगा उसकी चर्चा की जाएगी। तो जिनका जिनका एग्ज़ाम है वो सभी लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आज 30 तारीख हो गई है, परसों 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो अब आप लोग थोड़ा चिल करिए और थोड़ा कहीं फ्रीली घूमिए ताकि दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना होने पाए। और बात करेंगे कि कितने मार्क्स पर आपका फाइनल हो जाएगा। तो 3284 का हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि अब से 3284 से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही इसका सिटी इंटीमेशन आया था हमने इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। एडमिट कार्ड आया था तब भी हमने इस पर ही शेयर किया था। ठीक है भाई, तो UPSSC से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। चलिए आगे बात कर लें। ये 29 जनवरी यानी कल का ही आयोग की तरफ से भेजा हुआ नोटिस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 9 जिलों में आपका एग्जाम कराया जाएगा, जिनमें सभी के जिले दिए गए हैं। और चूंकि सबका एग्जाम सेंटर ही ऐसा लगा है कि आने जाने में ही लगभग 1 दिन का समय लग जाएगा, तो अब लोग अपने आने की तैयारी भी या जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और जो जो चीजें मेंशन की गई हैं उन सभी चीजों को आप ले जाइएगा ताकि एग्जाम सेंटर पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे बात कर लें। सबसे पहले बात करेंगे टोटल स्टूडेंट्स की संख्या, कि कितने लोग पेपर देने जा रहे हैं। तो भैया आयोग ने 3284 वैकेंसी के अगेंस्ट जो शॉर्टलिस्ट किया था वो 1,32,538 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यानी अब इतने लोग एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सभी लोग जाएं। तो अभी आगे ये देखना है कि कितने लोग एब्सेंट रहते हैं या टोटल कितने लोग इसके अगेंस्ट एग्जाम देते हैं। उस हिसाब से और सटीकता बढ़ेगी एग्जाम क्वेश्चन को एनालिसिस करने में। तो फिलहाल 1,32,538 लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया गया है। अब देखना यह है कितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, और इसकी जानकारी पेपर के एक आध दिन बाद मिल जाती है। तो जो भी जानकारी आएगी आप सब तक शेयर कर दिया जाएगा। इसके लिए आप चीज़ों से कनेक्टेड रहें। चलिए अब आगे बात करेंगे कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए भाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सबको नहीं आते हैं, और जो आपको बिल्कुल लगे कि आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपको उसको टच नहीं करना है, क्योंकि 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग है। और सबसे बड़ी बात, अब 5 ऑप्शन आने लगे हैं, और जो 5वां सबसे खराब ऑप्शन है वो नन ऑफ द अबव है, या इनमें से कोई नहीं, नोटा है। क्योंकि एट लास्ट नोटा के भी 8-10 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है कि कैसे आयोग हमें फंसाता है इस ऑप्शन को रख के। तो जब तक आप 2 से 3 ऑप्शन में श्योर ना हो तब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपको एक ऑप्शन में श्योरिटी है वो आपको पूरी तरह अटेम्प्ट करना है, क्योंकि भाई वो तो श्योर है। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 50-50 का चांस रहेगा। अगर 3 ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूजन है तो कहीं हद तक आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये पहला वाला ज्यादा हो रहा है, यानी आपके जो कंफर्म नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर आपको ये तीसरा वाला अटेम्प्ट नहीं करना है। यानी जिसमें आपको 3 में प्रॉब्लम है तो उसको आपको छोड़ देना है। तो अटेम्प्ट कितना किया जाए? तो अटेम्प्ट भाई अगर एक एवरेज माने तो 75 से 80 क्वेश्चन आपका एक एवरेज या आइडियल अटेम्प्ट रहेगा। क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सबको पता है। कहीं ना कहीं हमें गेस वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते होते हैं वो 40 से 45 के बीच में या 50 के बीच में आते होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम, 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम, मतलब 3 ऑप्शन में प्रॉब्लम, 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम, फिर वहां से दुविधा शुरू हो जाती है। तो 75 से 80 एक आइडियल अटेम्प्ट रहेगा। और 20 से 25 क्वेश्चन आप खुद मान सकते हैं कि इनको तो छोड़ना ही छोड़ना है, आयोग ने इन्हें छोड़ने के लिए ही बनाया है। और जो उन क्वेश्चन को टच करेगा वही कहीं ना कहीं नीचे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि देख के उनको सीधा इग्नोर कर दिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है भाई, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही छोड़ना है। बाकी ये होता है ना कि पेपर का लेवल कैसा आता है, उसके हिसाब से भी चीजों को करना है। चलिए आगे बात कर लें। सेफ स्कोर फॉर फाइनल में कितना सेफ हो सकता है।
या कितना आ जाए कि हम फाइनल के लिए सेफ माने। देखिए भाई, अगर हम लोग दो वैकेंसी को ले लें, सबसे पहले 1262 को ले लें क्योंकि पहले यही हुई थी, दूसरी समय जो चल रही है वो 5512 है। दोनों की चर्चा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग टाइपिंग को रखेंगे और यहाँ पर फाइनल को रखेंगे। तो 1262 में जो टाइपिंग के लिए गई थी वो 48 गई थी और फाइनल 63 प्लस थी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता है, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 48.5 गई थी, यहाँ पर आप 48 प्लस ले लीजिए और 5512 में 41 गई है और फाइनल भी लगभग 60 के आसपास ही लगने के चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 60, 65, 62 से 65 के बीच में अगर होगा तभी आपके फाइनल होने की उम्मीद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और तीसरा ये भी रहेगा कि इस बार का एग्जाम का पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा रहता है, क्योंकि भाई इन दोनों का जो लेवल था वो ठीक ठाक था, है ना। मॉडरेट टू हाई भी अच्छे क्वेश्चन थे इसमें और इन दोनों पेपर को मॉडरेट टू हाई में ही कंसीडर किया गया था। अब देखना यह है कि आपका एग्जाम कैसा आता है, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई। लेकिन फिर भी जो हमारा एक टारगेट होना चाहिए वो कम से कम आप 65 प्लस मान लिए, 65 से 70 के बीच में अगर आपका टारगेट है तो आप कहीं ना कहीं फाइनल के करीब हैं। और बाकी अगर टाइपिंग की बात कर लें तो ये टाइपिंग आप लगभग 48-50 मान सकते हैं कि ये 48-50 के बीच में इसकी टाइपिंग की कट ऑफ रह सकती है। लेकिन टाइपिंग से ही मतलब नहीं है, मेन मतलब फाइनल से है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 1262 में बच्चे फाइनल में बाहर हो गए वो भी इसमें रहेंगे और जो 5512 में अभी जितने अपीयरिंग हैं वो भी इसमें रहेंगे। यानी इन दोनों वैकेंसी के अनुभवी भी इस वैकेंसी में रहेंगे। तो इसलिए आप 65 से 70 ही मान के चलिएगा, क्योंकि जो इन दोनों इस वैकेंसी से बाहर हो गया है उसने इस वैकेंसी में अच्छा किया होगा और जो इस वैकेंसी से बाहर हो जाएगा या जिसको उम्मीद है कि मेरा नहीं होगा वो इसमें ठीक ठाक करेगा। बाकी तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पेपर का लेवल कैसा आता। अगर आसान आ गया तो भाई ये तो कहीं नहीं, 65-70 की कोई बात नहीं, फिर तो 75-80 ही लगेगी। लेकिन वो पेपर आसान पे आएगा और आसान इतना रहेगा नहीं क्योंकि अब यूपी SSSC ने अपने पैटर्न को बदल लिया है। क्वेश्चन एनालिटिकल आने लगे हैं, डीप पूछे जाते हैं। अब पहले जैसा आयोग नहीं रहा है कि सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन्हीं को उतार लिया जाए। अब हर दिन क्वेश्चन को अपडेट किया जा रहा है, हर दिन उसमें कुछ नया ऐड किया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या नहीं करना है, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि गलतियों से आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव से फिर कहीं ना कहीं आपके स्कोर पर इफेक्ट आ जाएगा। तो फाइनल के लिए अगर आप 65 से 70 का टारगेट रख रहे हैं तो ठीक है और 75 से 80 मैंने अटेम्प्ट बताया है। अगर 8-10 गलत भी हो जाएंगे ना तब भी वो ठीक रहेगा, क्योंकि भाई 75 से 80 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 8-10 तो लाजमी है गलत हो जाएगा। जितना कम गलत रहेंगे चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कम गलत होने से ये होता है ना कि आपके नंबर कम से कम माइनस नहीं होंगे। लेकिन बात वही है ना, सारी चीज़ें सबको नहीं आया करती हैं और एग्जाम में तो और ज़्यादा प्रेशर होता है। तो एक टारगेट रख के चलिएगा ताकि वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए। जितना आपने पढ़ा है खुद पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। सारी चीज़ें पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर ही डिपेंड करेंगी, क्या कट ऑफ रहेगी। तो आप लोग अपने सेंटर जाने की तैयारियां करिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, क्योंकि सेंटर लगभग सभी का कहीं ना कहीं दूर ही लगा है। 200-250 किलोमीटर पे ही लगभग मैक्सिमम सबका सेंटर गया है। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको चीज़ें कुछ सही बताई होंगी। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही करिएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से आपको जूनियर असिस्टेंट 3284 से जुड़ा बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे हमने 1262 में दिया था, 5512 में दिया है, वैसे ही इस वैकेंसी से जुड़ा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आती है हमारे द्वारा यहीं पर शेयर की जाती है। आप सब लोग जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए। मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद, पेपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ मोटा मोटा आइडिया लगाया जाएगा कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो वीडियो में यही जानकारी थी, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।